कुमराज में रहा संपूर्ण लॉकडाउन, पुलिस अधीक्षक और सीएमएचओ ने किया दौरा। कुमराज में मिला कोरोना संदिग्ध मरीज, वार्ड नंबर 11 का मामला। इसी कारण आज मंगलवार को पूरा बाजार बंद करवाया गया। ड्राइवर है जो कि 24 अप्रैल को गाड़ी से आया था कुमराज मामा के यहाँ। सूचना लगते ही शिकायत पर 24 तारीख को कर दिया था युवक को क्वारंटाइन। 2 दिन बाद अचानक तबीयत बिगड़ने से ग्वालियर किया था युवक को रेफर। उस युवक की मामी जिस घरों में काम करती थी उसके आसपास के एरिया को किया सील। कुमराज में तो इसके बारे में क्या है? नहीं, यहाँ पर क्या एक सस्पेक्ट पाया गया है और उसको होम क्वारंटाइन किया गया था। पहले इंदौर से आया था वो, और उसको थोड़ा खांसी वगैरह कुछ प्रॉब्लम थी तो उसका मेडिकल चेकअप यहाँ हुआ था और उसके स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए उसको यहाँ से गुना रेफ़र किया था और कल उसको वहाँ से गुना से भी ग्वालियर रेफ़र कर दिया गया है। उनकी सर कोई मेडिकल रिपोर्ट वगैरह आई है? नहीं, अभी कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है। फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से अगर कभी इस प्रकार की कोई पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, एहतियात के तौर पे पहले से ही सारे लोगों को, आसपास के लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है और आसपास जो है पूरी निगरानी रखी जा रही है। लोगों को, घरों को क्वारंटाइन किया, कोई जानकारी? कम से कम 100-150 घरों को क्वारंटाइन किया गया है जी। पापा का नाम? बाबूलाल गोस्वामी। कहाँ से आए तुम? इंदौर से। इंदौर से आए। क्या करते थे इंदौर में? गाड़ी चलाते। तो चारों तरफ मतलब घूमते थे? हाँ जी। इंदौर में प्रॉपर के इधर उधर ऑल इंडिया? ऑल इंडिया घूमते थे। कितने दिन पहले से तुम कुमरा से कितने दिन पहले गए तुम? अभी 1 महीने पहले। 1 महीने पहले गए थे। 1 महीने से तुम इंदौरी में, मतलब ये मान लो कि गाड़ी पे हूँ। हाँ, ठीक। अशोकनगर जिले के ईसागढ़ की महिला की कोरोना वायरस से भोपाल में मौत होने पर गुना में दहशत का माहौल। कोरोना अपडेट, 359 रिपोर्ट्स भेजी गयी, 350 रिपोर्ट हुई प्राप्त। सभी रिपोर्ट्स हैं नेगेटिव, 9 रिपोर्ट्स आना है बाकी। कुमराज की रिपोर्ट्स भी अभी आना है बाकी। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के चलते जिला गुना, विदिशा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, होशंगाबाद और रायसेन जिले के लगभग 2200 श्रमिक जैसलमेर में फंसे थे। उन्हें लाने के लिए प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार वापस लाने और उनके जिलों तक पहुंचाने की व्यवस्था कलेक्टर एस विश्वनाथन द्वारा की जाकर राजस्थान सीमा के निकट उमर थाना एंट्री पॉइंट बनाया गया। आज यहां 70 बसों से जैसलमेर से प्रवासी श्रमिकों का आना हुआ प्रारंभ। राजस्थान के जैसलमेर से उमर थाना में बसों से पहुंचने वाले श्रमिकों की बसें प्रारंभ में सैनिटाइज की गईं। बाद में पहुंचे प्रवासी श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। सर, जो राजस्थान से मजदूर आए हुए हैं बीनागंज क्षेत्र में, जहां पे आप स्क्रीनिंग करने आपकी टीम गई है, इस बारे में सर थोड़ी जानकारी चाह रहे थे। तो इनका कैसा क्या प्रबंधन रहा है और क्या क्या आप लोगों ने किया है? हाँ, इसमें हमको जानकारी मिली थी प्रशासन की तरफ से कि जैसलमेर से उमर थाना चेक पोस्ट पर कुछ गाड़ियाँ, लगभग 2200 यात्री है जिसमें ज़्यादातर मजदूर है। उन लोगों को अपने अपने क्षेत्र जैसे गुना, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, होशंगाबाद अलग अलग जगह जाना है। तो उनको उमर थाना चेक पोस्ट पर राजस्थान की गाड़ियों द्वारा छोड़ा जा रहा है और विधिवत उनको स्वास्थ्य परीक्षण के बाद अन्य जानकारी जो जैसे उनका रजिस्ट्रेशन होना, उनके अकाउंट नंबर, आधार कार्ड या कुछ शासन की तरफ से जो राशि उपलब्ध कराई जा रही है, शायद 1000 रुपये, मुझे अच्छे से जानकारी नहीं है, वो साथ ही साथ उनको भोजन की जो भी उनकी उपलब्धता है एसडीएम महोदय की तरफ से उपलब्ध कराया गया। तो तीनों चीज़ें उसमें साफ सफाई का ध्यान रखते हुए उनकी जाँच, उनका जो भी उनको राशि का सहयोग है वो, और उनको खाने की व्यवस्था करने के बाद संबंधित को अब उसकी जगह के हिसाब से, किसी को विदिशा जाना है, किसी को भोपाल जाना है, उस बस में बिठा दिया जाता है और बसों को भी प्रॉपरली सैनिटाइज किया गया। और कई जगह हम लोगों ने मजदूरों से पूछा तो सभी संतुष्ट थे सभी तरह की व्यवस्थाओं से। सर, क्या किसी प्रकार का कोई मरीज आपके सामने आया है? हाँ, अभी तक हमने 28 बसों की स्क्रीनिंग कर ली थी शाम तक, अभी जारी है निरंतर। अभी तक किसी तरह का कोई व्यक्ति जिसको कोविड से संबंधित सिम्टम हो, लक्षण हो, वो नहीं मिला। नॉर्मल किसी को पेट दर्द या लंबे सफ़र के चलते उल्टी के संबंध, इस तरह की शिकायत के 2-4 मरीज थे, इनको ORS और तत्काल जो सहायता थी वो दी गई है हेल्थ संबंधी। सर, इन मरीजों को होम क्वारंटाइन किया जाएगा या आप कोई क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा कुछ दिन तक? देखिए, अब ये तो संबंधित जिला ही बता सकता है, चूँकि भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ सब जगह गए हैं
और यहाँ भी इनकी स्क्रीनिंग हो गई है, तो संभवतः जिस क्षेत्र में ये जा रहे हैं वहाँ स्क्रीनिंग और इनके सिम्टम के आधार पर क्वारंटाइन किया जाना चाहिए। अच्छी व्यवस्था करी सरकार ने। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा शिवचरण है। नाम शिवचरण। कहाँ जाओगे? साबरमती जाएंगे। साबरमती कहाँ आता है ये? जे बमोरी तहसील में। बमोरी तहसील में। तो रामदेवरा में क्या करने गए थे? रामदेवरा जाके जीरा पटाने। जीरा वो करने। चौधरी मोहल्ले में प्रकाश साहू द्वारा अपनी दुकान पर गरीबों को वितरण किए जाने वाली कंट्रोल की सामग्री को खरीद रहा था, जिस पर से पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए दुकान को किया सील। चौधरी मोहल्ले में प्रकाश साहू की एक दुकान है, जहाँ पर ये जो है गरीबों को जो राशन बट रहा है, जैसे गेहूँ चावल, तो वो गरीब लोग जो है इसकी दुकान पर उस राशन को बेच रहे थे, जबकि ये राशन उनको अपने खाने के लिए लॉकडाउन के दौरान उनको दिया जा रहा है, लेकिन इसके द्वारा उस राशन को खरीदा जा रहा है। ये कार्रवाई आज हमारे द्वारा की गई कि वो गरीबों का राशन आगे से ना खरीदे, इस पर अपराध पंजीबद्ध किए और इस पर कार्रवाई की जाए। क्या कार्रवाई करेंगे सर इसमें? इस पर धारा 188 का प्रकरण कायम किया गया और उसकी दुकान जिसमें जो सरकारी माल रखा था उसको सील किया गया ये, और फिर उस खाद्य विभाग से उसकी जांच कराने के बाद देखा जाएगा ये सरकारी ही चावल है अथवा नहीं। इसकी भी शासकीय उचित मूल्य की दुकान थी? नहीं, इसकी शासकीय उचित मूल्य की दुकान नहीं है, ये जो है गल्ला का काम करता है। उसके साथ ये जो है इस टाइप के जो है गेहूँ चावल भी जो सरकारी गरीबों को दिया जा रहा वो भी खरीद रहा था, जो लॉकडाउन द्वारा 188 का उल्लंघन है, उस पर अपराध कायम कर उसकी दुकान को सील किया गया। गुना पुलिस ड्रोन के माध्यम से शहर में रख रही है नजर, बेवजह घूमने वालों पर की जा रही है कार्रवाई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय की पहल पर ये बार बार सामने आ रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो आज इसके लिए हमने ड्रोन का उपयोग किया है और ड्रोन के माध्यम से ये जो है हम सोशल डिस्टेंसिंग पर निगाह रख रहे हैं और जो लोग भी इसका पालन नहीं करेंगे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सभी गुनावासियों से अनुरोध है कि जब भी जो दुकान खुली है उसका सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग कराएं और खुद भी करें, नहीं तो ड्रोन के माध्यम से जो फोटो उनके दुकान के सामने अगर सोशल डिस्टेंसिंग के उपयोग नहीं करने के आएंगे तो उस दुकान वाले पर, और जो नहीं कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये पुलिस अधीक्षक महोदय की एक पहल है जिस पर आज हमने ये कार्रवाई की है। सर, देखने को लेकर ये मिल रहा है कुछ जगह पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है, जैसे गलियों में, चौराहे पे, उनके बारे में क्या कहेंगे? जिस जगह जो उपयोग नहीं हो पा रहा उस पर हम प्रयास कर रहे हैं कि लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन करें और इसी में ही माध्यम से हम ड्रोन के माध्यम से निगरानी रख के जो भी हमारी मोबाइल घूम रही है उनको बताएंगे कि इस जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, वहाँ पर कराएं और उस दुकान वाले पर भी हम कार्रवाई करेंगे जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। चाचड़ विधायक लक्ष्मण सिंह अपने घर पर रहकर सीख रहे पाक कला, लोगों से की अपील, लॉकडाउन का करें पालन। नमस्कार भाइयों बहनों, आप सब स्वस्थ रहें, लॉकडाउन का पालन करें, मैं भी कर रहा हूं और जो समय मिला है तो पाक कला पकवान बना रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, भोजन बना रहा हूँ, सीखने का मौका मिला है। कभी अवसर मिला तो आपको भी पका के खिलाएंगे। स्वस्थ रहिए। परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में ब्राह्मण समाज की महिलाओं द्वारा हनुमान चौराहे पर पुलिस कर्मियों का तिलक लगाकर एवं पुष्प वर्षा कर सम्मान किया गया। आज परशुराम जयंती के अवसर पर हम ब्राह्मण समाज की समाज सभा की जो बहनें हैं, उन्होंने जो भाई हमारे यहाँ बाहर है कि आज इतनी हमारी सेवा कर रहे हैं, हम लोगों की ज़िंदगी को सुरक्षित कर रहे हैं, तो परशुराम जयंती के अवसर पर वैसे तो जल हमारा समारोह निकलता है, लेकिन आज वो नहीं हो पाया, तो हमने सोचा कि हम अपने सुरक्षा कर्मियों को, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे जो भी सफाई कर्मचारी हैं, सबको हमने आज यहाँ पे पुलिस कर्मचारियों के माध्यम से सबका स्वागत किया है, सबका वंदन किया है, सबका धन्यवाद किया है।
बमोरी तहसील में आग बुझाने के लिए तैनात की गई फायर ब्रिगेड खराब हो जाने से उसे ट्रैक्टर के माध्यम से गुना जिला ठीक कराने के लिए लाया गया। गुना शहर की कई राशन कंट्रोल की दुकान पर इन दिनों फ्री का राशन मिलने से काफी भीड़ हो रही है। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लोग सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे। पुलिस विभाग के योद्धाओं का आज सिंधिया फाउंडेशन के तत्वाधान में पुष्प एवं सैनिटाइजर एवं मास्क प्रदान कर योद्धाओं का सिटी कोतवाली गुना में ट्रैफिक चौकी पर, भुल्लनपुरा चौराहे पर, हनुमान चौराहे पर तथा गायत्री मंदिर पर जाकर उत्साहवर्धन किया। ताली बजाकर सभी का सम्मान किया। कोरोना वायरस से सुरक्षा के मद्देनजर बिलोनिया बाईपास हाईवे पर बाहर से आने वाले ट्रक ड्राइवरों और लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद ही जाने दिया जा रहा है। वंदना कॉन्वेंट स्कूल ने 1.25 लाख का चेक कोरोना राहत कोष में प्रशासन के लिए सौंपा। कोरोना से बचाव को लेकर हर कोई अपने तरीके से जागरूकता फैला रहा। ऐसी जागरूकता का परिचय फल विक्रेता ने दिया। फल विक्रेता ने ठेले पर तरबूज बेचने के लिए रखे थे, लेकिन एक तरबूज उन्होंने बेचने की बजाय जागरूकता के लिए रखा, जिसमें लिखा था, मोदी जी का कहना है हमको घर पर रहना है। लॉकडाउन में अवैध शराब के विरुद्ध गुना पुलिस द्वारा एक के बाद एक की जा रही कार्रवाई। पुलिस को आता देख शराब लेकर भाग रहे युवक को पुलिस ने दबोचा, जिसके पास से 16 लीटर कच्ची शराब हुई बरामद। थाना कैंट पुलिस ने की कार्रवाई। देश में फैली कोरोना महामारी के दौरान मास्क लगाने को लेकर लोगों को जागरूक करने बीजेपी युवा मोर्चा ने एक कैंपेन सेल्फी विद मास्क की शुरुआत की है। भाजयुमो के इस अभियान का भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समर्थन किया। उन्होंने ट्विटर पर मास्क लगाकर वीडियो शेयर की। पूरा विश्व इस समय कोरोना की वैश्विक महामारी के संकट का सामना कर रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का एक एक नागरिक पूरी एकजुटता के साथ इस महामारी से लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के द्वारा पूरे प्रदेश में मास्क के महत्व एवं युवाओं के जन जागरण को लेकर अभियान शुरू करने का जो निर्णय लिया है, उसमें मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कोरोना महामारी के संकट के समय हम सबको पूरी सतर्कता और सावधानी से रहना होगा, जिसके लिए अगर हमें घर से निकलना भी है तो बिना मास्क के कतई ना निकलें। हमारे आसपास शहर हो या गांव के लोगों को भी मास्क लगाने के लिए हम लोग प्रेरित करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और प्रधानमंत्री जी एवं विशेषज्ञों की सलाह अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम लोग पालन करें। आइए हम सब इस सकारात्मक पहल के सहभागी मिलकर बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जिले की 6 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोविड-19 में जिला इंदौर में सेवाएं देने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पी बुनकर द्वारा पुष्प देकर किया गया रवाना। आज नगरपालिका परिषद द्वारा शहर के सभी शासकीय कार्यालयों, पेट्रोल पंप तथा ऑटोमोबाइल शोरूम पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया गया तथा दोपहर में वार्ड क्रमांक 11, 7, 6 एवं 19 वार्ड में सैनिटाइजेशन कराया गया। अवैध रूप से तंबाकू उत्पाद विक्रय कर रहे किराना दुकानदार से तंबाकू उत्पाद बरामद कर की गई FIR दर्ज। युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल राजपूत ने अपनी कॉलोनी के बच्चों के साथ सेल्फी विद मास्क के साथ सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सही बच्चों के साथ सेल्फी ली और बच्चों ने संदेश दिया कि जब भी घर से बाहर किसी कार्य से निकलें तो मास्क या रूमाल गमछा जरूर पहनें और अन्य लोगों को भी पहनने के लिए प्रेरित करें। सड़क पर थूकने पर नगरपालिका कर्मचारियों ने 6 लोगों से वसूला 6000 जुर्माना। शासन के आदेश के बाद 1000 हुआ थूकने पर जुर्माना। महिला का फोटो खींचकर ब्लैकमेल कर 2 लाख रुपए मांगने वाले आरोपी की न्यायालय ने जमानत की निरस्त। लॉकडाउन का उल्लंघन कर ढाबा खोलकर खाना बेचते पाए जाने पर ढाबा संचालक के विरुद्ध FIR की गई दर्ज।
महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या एवं उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 साधुओं की मंदिर परिसर में हत्या को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद ने आक्रोश जताते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। समस्त गुनावासियों से मेरी ये अपील है कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि कोरोना वायरस के चलते सारी नॉन एसेंशियल सर्विसेज बंद कर दी गई हैं और पूरे देश भर में तमाम तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं और इस बीमारी की रोकथाम में लगी पूरी टीम, चाहे वो डॉक्टर्स की हो, पुलिस की हो, मजिस्ट्रेट्स की हो, सफाई कर्मियों की हो, उनको कोऑपरेट करें और इसमें प्रशासन का सहयोग करें। मेरे वतन जब तक कि कोई बहुत इमरजेंसी कारण ना हो तब तक घर से बाहर न निकले। इस बीमारी से डरने की आवश्यकता नहीं है, पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, पर हमको सतर्क रहना है, सजग रहना है। ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे। गुना जिला वासियों से अपील, सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी व्यक्ति अफवाह फैलाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन, ऐ वतन, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन आबाद। मैं महिला आरक्षक 840 सुष्मिता रघुवंशी। हम यहाँ कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। जो 21 दिन का लॉकडाउन है उसमें हमें अपनी ड्यूटी करने का मौका मिला, इसलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। इसीलिए मेरी आप सभी लोगों से अपील है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे और पूरा समाज सुरक्षित रहे। नमस्कार, मैं हूं प्रभांशु शर्मा।
जैसा कि हम सभी लोगों को ज्ञात है कि आज विश्व भर में एक प्राकृतिक आपदा कोरोना महामारी एक काल के रूप में हम सभी लोगों के सामने खड़ी है और इस काल का निवारण केवल कालों के काल श्री महाकाल ही कर सकते हैं। तो हमारी विश्व धरा को बचाने हेतु मैं प्रभांशु शर्मा आप सभी लोगों के समक्ष शिव तांडव स्तोत्र के कुछ अंश प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और बाबा महाकाल से यह प्रार्थना करूँगा कि यह संकट विकट संकट हमारी पृथ्वी से जल्द ही समाप्त हो जाए। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। जब आया दुनिया में कोरोना की लहर तब मच गया चारों ओर कहर। कोरोना से नहीं बचा कोई भी शहर, कोरोना से बचे तू घर में ही ठहर। सोने को से घर में बैठ के करो पढ़ाई, साथ साथ करते रहो हाथों की सफाई। कोरोना को भगाना हो गया जरूरी, इसकी वजह से गली गली ये सुनी। Stay home, be safe. Stay home, be safe. Stay home, be safe. Stay home, be safe. लॉकडाउन के बारे में लोगों को है समझाना, हमें मिलजुल कर
कोरोना को है भगाना, घर से बाहर मत निकलना, घर में ही तुम बैठे रहना। Follow the guidelines of WHO, it is humanity's only hope. Washing hands with any soap is also good to go. कोरोना का निकनेम है कोविड-19, इससे बचने के लिए रहो सेल्फ क्वारंटीन। बाहर जाना हो तो कंपलसरी है मास्क, सेफ रहना है तो करो ये सिंपल टास्क। Stay home, be safe. Stay home, be safe. Stay home, be safe. ऐसा हमने ठाना है, कोरोना को हराना है, स्प्रेड होने से बचाना है, ये दुनिया को बताना है। Cut.